राजकुमारी चंद्रलेखा अपने राज्य की सबसे सुंदर और बुद्धिमान कन्या मानी जाती थी। उसकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, लेकिन उतना ही प्रसिद्ध था उसका अहंकार। वह स्वयं को सबसे श्रेष्ठ मानती थी और किसी को भी अपने योग्य नहीं समझती थी। राजा को उसकी बढ़ती उम्र और विवाह के प्रस्तावों को ठुकराने की चिंता सताने लगी। आखिरकार उन्होंने एक योजना बनाई और घोषणा की, जो भी व्यक्ति राजमहल के विशाल उद्यान में छुपे हुए दिव्य रत्न को खोज निकालेगा, उसी से राजकुमारी का विवाह होगा। प्रतियोगिता के दिन कई राजकुमार और वीर युवक आए। सभी ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन कोई भी दिव्य रत्न को नहीं खोज पाया। और फिर एक साधारण वस्त्रों में युवक उद्यान में आया। लोगों ने सोचा, यह कौन है? कोई राजा नहीं, कोई राजकुमार नहीं, लेकिन वह एक विद्वान ब्राह्मण था। उसने अपनी बुद्धि और सूझबूझ से कुछ ही समय में रत्न खोज निकाला। राजा ने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उसका विवाह चंद्रलेखा से कर दिया, लेकिन राजकुमारी इस विवाह से अत्यंत दुखी थी। उसे एक शक्तिशाली राजा या राजकुमार चाहिए था, न कि कोई ब्राह्मण। लेकिन उसके पति ने उसे अपने छोटे से घर में ले जाकर सादा जीवन जीने को कहा। समय बीतता गया। कठिनाइयों और पति के ज्ञान से प्रभावित होकर चंद्रलेखा का अहंकार मिटने लगा। उसने समझ लिया कि व्यक्ति का वास्तविक मूल्य उसकी बुद्धि, कर्म और व्यवहार से होता है, न कि उसकी धन संपत्ति से। सबक घमंड से कुछ भी प्राप्त नहीं होता, बल्कि विनम्रता ही व्यक्ति को महान बनाती है। सच्ची बुद्धिमत्ता और सादगी ही जीवन में स्थायी खुशी लाती है। चुनौतियां ही हमें वास्तविक जीवन की समझ देती हैं। अब बात करते हैं राजकुमार विक्रम की। राजकुमार विक्रम अपनी वीरता और पराक्रम के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसका अहंकार भी उतना ही बड़ा था। वह स्वयं को सबसे शक्तिशाली समझता था और किसी की सलाह नहीं सुनता था। एक दिन एक वृद्ध साधु महल में आया और राजा से विनती की, महाराज, मैं विक्रम को जीवन का सही अर्थ सिखाना चाहता हूं। राजा ने अनुमति दे दी। साधु ने विक्रम को एक यात्रा पर भेजा, जहां उसे 3 कठिन चुनौतियां दी गईं। पहली चुनौती, विक्रम को अपनी तलवार छोड़कर बिना युद्ध किए एक क्रोधित हाथी को काबू करना था। दूसरी चुनौती, उसे बिना धन के एक निर्धन परिवार की सहायता करनी थी। तीसरी चुनौती, उसे बिना किसी अभिमान के स्वयं को एक सामान्य व्यक्ति की तरह पेश करना था। हर चुनौती ने विक्रम को एक नई सीख दी। उसने समझा कि केवल शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि धैर्य, करुणा और समझ भी जीवन के लिए आवश्यक है। जब वह वापस लौटा, वह पूरी तरह से बदल चुका था। सबक अहंकार व्यक्ति को अंधा बना देता है, जबकि विनम्रता उसे सच्चे ज्ञान की ओर ले जाती है। वास्तविक पराक्रम केवल शक्ति में नहीं, बल्कि संयम और सहानुभूति में भी होता है। कठिनाइयां ही हमें सही दिशा में बढ़ने का अवसर देती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो डी के गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।